भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय। 29वां अध्याय, महेश्वर के सगुण और निर्गुण भेद। ऋषि बोले, हे वायुदेव, भगवान शिव तो अत्यंत अद्भुत लीलाएं रचने वाले हैं। शिव शक्ति की क्रीड़ा प्रकृति का खेल है। सभी देवता, दानव और मनुष्य देवादिदेव महादेव की कृपा के वश हैं, जबकि वे स्वच्छंद और वैभव संपन्न हैं। भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं, ये कला रहित निर्गुण हैं तो कला सहित सगुण हैं। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य और दानव आदि सभी अपने कर्मों के अधीन हैं। सब जन्म लेते हैं और सबकी मृत्यु निश्चित है। भगवान शिव सब पर कृपा करने वाले तथा दुष्टों को अनेक दुष्कर्मों का दंड देने वाले हैं। अपराध के कारण ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा गया था। श्री हरि विष्णु को पैरों के नीचे दबाया गया था। शिव जी की आज्ञा पाकर शिव निंदा करने वाले प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने दंड दिया था। कामदेव भी शिव क्रोध के कारण भस्म हुए। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर अनेक लीलाएं रची। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए पतित पावनी श्री गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया। देवादिदेव महादेव और देवी को एक दिव्य रूप बालक की प्राप्ति हुई। उसे पाकर शिवजी और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए, परंतु देवेंद्र की प्रार्थना करने पर अपने पुत्र को महादैत्य तारकासुर के साथ युद्ध करने भेज दिया। शिव पार्वती ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए क्रौची मेमनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान की। अपने माता पिता के आशीर्वाद से बालक ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने परम भक्त ब्रह्मचारी मार्कंडेय जी को अकाल मृत्यु से बचाकर चिरंजीव बना दिया। परमात्मा शिव सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप वाले हैं। 30वां अध्याय, ज्ञानोपदेश। वायुदेव बोले, हे मुनियो, सज्जनों को सिर्फ भगवान शिव से ही प्रीति रखनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं। भगवान शिव तो सर्वज्ञाता हैं। उनका अनादर करने वाले मनुष्य को संसार में कभी कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम परमात्मा की साकार व निराकार मूर्ति दोनों की आराधना करते हैं, परंतु निराकार मूर्ति का ध्यान नहीं किया जा सकता। इसलिए शिव मूर्ति उसका साकार शिव रूप है। साकार शिव रूप है। साधना के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मूर्ति का चेतन रूप परमात्मा है, जो अगाध श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाले हैं। आत्मा को सांसारिक मोह माया से शिव तत्व ही मुक्त कराता है। सुख दुख तो कर्मों का फल है। ज्ञान द्वारा ही इंद्रियों का निग्रह होता है तथा भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। आराधना साहस में वृद्धि करती है। ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च माना गया है और सभी को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने आराध्य का सदा पूजन करना चाहिए। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के संयोग से आत्मा शुद्ध हो जाती है। अज्ञानी भगवान शिव की भक्ति करके अपनी आत्मा को अंधकार को दूर करते हैं। भगवान शिव की प्रेम रूपी लौ मनुष्य को शिव रूपी कर देती है। क्षमा, चतुरता, मित्रता के संयोग से मानसिक व्यक्ति गुण और दोष का कारण होती है। संसार से मुक्ति की कामना करने वाले अनुग्रह को अपनाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। वे अपने भक्तों के सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। जीव इस संसार में परतंत्र होकर अनेक दुखों को भोगता है, परंतु शिवजी की कृपा से ही वह स्वतंत्र हो जाता है। जीवात्मा तो अजर अमर है। सुकर्म और दुष्कर्म दो प्रकार के कार्य हैं जो जीवन को श्रेष्ठ का या निष्कृष्ट बनाते हैं। माया मोह में फंसकर प्राणी हिरण की तरह इधर उधर भटकता रहता है। शरीर में सबसे ऊपर परमात्मा, मध्य में अंतरात्मा और अधोभाग में आत्मा का निवास होता है। इसी प्रकार का भगवान शिव सबसे ऊपर, मध्य में ब्रह्म और नीचे श्री हरि विष्णु का निवास है। भगवान शिव को अंतरात्मा भी माना जाता है, क्योंकि वे सर्वत्र विद्यमान हैं। अच्छे कर्मों द्वारा उच्च योनि तथा बुरे कर्मों द्वारा निम्न योनि की प्राप्ति होती है। सत्वरज तथा तम गुण त्रिगुणात्मक योनि प्रदान करने वाले हैं। देवादिदेव महादेव जी समस्त गुणों के स्वामी, सगुण निर्गुण मूर्ति व सच्चिदानंद रूप हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। मनुष्य तो सदा माया से घिरा रहता है। परमेश्वर शिव की कृपा ही उसे
आवागमन के इस चक्र से मुक्ति दिलाती है। उनके नामोच्चारण से ही सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है, सब दुखों का नाश हो जाता है। माया से दूर होकर वह शिव कृपा को पा लेता है। अज्ञानी मनुष्य शिव जी को ईश्वर नहीं मानता और अपना सारा जीवन खो देता है। इसलिए मनुष्य को सदा त्रिलोकीनाथ शिव जी की भक्ति में डूबे रहना चाहिए। 31वां अध्याय अनुष्ठान का विधान। वायुदेव बोले, हे मुनियों, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति हेतु भगवान शिव का पूजन और उनका अनुष्ठान सर्वोत्तम साधन है। इसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। क्रिया, जप, ध्यान और ज्ञान से आराधना का अनुष्ठान किया जाता है। वेदों में धर्म को वर्णित किया गया है। वेदों एवं उपनिषदों द्वारा वर्णित कर्म परम धर्म कहलाते हैं। निर्मल आत्मा वाले धर्म के अधिकारी होते हैं, जबकि सांसारिक जन अधर्मी माने जाते हैं। विश्व शास्त्र, शिव शास्त्र, श्रुति और स्मृति दो प्रकार के हैं। श्रुति में पाशुपत व्रत का परम ज्ञान वर्णित है। कहते हैं कि हर युग में भगवान शिव योगाचार्य के रूप में अवतार लेते हैं और शिव तत्व का प्रचार प्रसार करते हैं। रुद्र, दधीची, अगस्त्य और उपमन्यु नामक महर्षि पाशुपति व्रत की संहिता के प्रचारक हैं। इसके अनुष्ठान से शिव जी का साक्षात्कार होता है। शिव महेश्वर, रुद्र पितामह, विष्णु संसार वैद्य सर्वज्ञ एवं परमात्मा, ये 8 परम कल्याणकारी कारक हैं। शिव तत्व का परम ज्ञान रखने वाले ज्ञानी और विद्वान पुरुष कहते हैं कि संपूर्ण मंगल में गुणों के आधार व सबके स्वामी सदाशिव कहलाते हैं। प्रकृति व पुरुष इनके अधीन हैं। वे दुखों के कारणों का नाश करने वाले हैं। भव रोगों को दूर करने हेतु औषधि प्रदान करने वाले संसार के वैद्य भगवान शिव ही हैं। उन्हें संसार की हर अवस्था का ज्ञान है, इसलिए सर्वज्ञ कहलाते हैं। भगवान शिव के 8 नाम हैं, जिनकी निवृत्ति का कलात्मक ग्रंथि विभेदन करके गुणों के अनुसार आवृत्ति करें। हृदय, कंठ, तालु, भ्रकुटियों के बीच ब्रह्मारंध्र के साथ 8 रूपों की पुरी को छेद कर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आत्मा का लय करके अपने वमन का संहार करें। उसी शक्ति रूपी अमृत से सींचकर भगवान शिव के चरणों का ध्यान करें। नाभि के मध्य में शिव जी के 8 नाम धारण करें। वे 8 आहुतियाँ दें। फिर पूर्ण आहुति देकर प्रणाम कर 8 फूल चढ़ाएं। फिर अपनी आत्मा शिव जी को समर्पित करें। इस क्रिया द्वारा परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। 32वां अध्याय पाशुपत व्रत का रहस्य। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, पाशुपत व्रत को चैत्र मास की पूर्णिमा को करना चाहिए। त्रयोदशी को गुरु पूजन कर उनसे आज्ञा लेकर स्नान कर श्वेत वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन माला धारण करें तथा कुश आसन पर उत्तर की ओर मुख करके बैठें। हाथ में कुशा लेकर 3 बार प्राणायाम करें और भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। इच्छा अनुसार व्रत करने की अवधि का संकल्प लें। विधि पूर्वक हवन हेतु अग्नि स्थापना कर उसमें समेद और चरु की आहुतियाँ देने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हवन के मंत्र बोलकर हवन करें। गोबर का गोला बनाकर हवन की अग्नि में डालें। चतुर्दशी को भी इसी तरह पूजन करें, परंतु भोजन न खाएं। पूर्णिमा के दिन वैसे ही पूजन करें तथा रुद्राग्नि को बुझा दें और भस्म को धारण करें। फिर स्नान करते समय फोन में डालें, पूजन करें, रुद्राग्नि को बुझा दें और भस्म को धारण करें। फिर स्नान करते समय पैर धोकर आचमन करें। अग्नि इत्यादि 6 मंत्र बोलें। ओम शिव का जाप करते हुए भस्म धारण करें। त्रायुष जमदग्नि मंत्र का जाप करते हुए मस्तक पर त्रिपुंड लगाएं। ऐसा करने से मनुष्य पशुत्व से मुक्त हो जाता है। सोने का अष्टबल का आसन बनाएं। धन न होने पर कमलासन बनाकर उस पर पंचमुख शिवलिंग की स्थापना करें। आवाहन आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन कराकर दूध, दही, शंकरा, जल, मधु आदि पंचामृत से स्नान कराएं। फिर रूली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य चढ़ाएं और कमल एवं बेलपत्र से शिव पूजन करें। तत्पश्चात गणपति, गणेश, स्वामी, कार्तिकेय, ब्रह्मा एवं शिवजी की 8 मूर्तियों का पूजन करें। फिर सभी अस्त्रों सहित अनुचरों, दिक्पाल, मरीच एवं ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों व गुरुजनों का पूजन करें।
दूध व फल ग्रहण करें, भोजन ना करें, भूमि पर ही सोएं। आंध्र नक्षत्र, पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी एवं अष्टमी को उपवास करें। व्रत के समय अहिंसा व्रत रखें तथा दान करें। तीनों काल में स्नान कर भस्म धारण करें। यदि संभव हो तो बैसाख में हीरे, जेठ में मरकत, आषाढ़ में आसूज, गोमेद मणि व मोतियों का, श्रावण में नीलम का, भादव में पंद्रसरांग मणि का, कार्तिक में मूंगे, मंगसिर में वैदुर्य मणि, पौष में पुखराज, माघ में सूर्यकांत मणि, फाल्गुन में चंद्रकांत मणि, चैत्र में रत्न और स्वर्ण का लिंग बनवाएं। धन न होने पर पत्थर या मिट्टी का शिवलिंग भी बनाकर विधि विधान के अनुसार पूजन करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्रों का जाप कर विसर्जन करें। 33वां अध्याय उपमन्यु की भक्ति। ऋषिगणों ने वायुदेव से पूछा, हे वायुदेव, आप हमें भगवान शिव के परम भक्त उपमन्यु की भक्ति के विषय में बताइए। वायुदेव बोले, हे मुनियो, उपमन्यु बचपन से ही परम तपस्वी हुए हैं। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। भगवान शिव की परम भक्ति के कारण ही इन्हें शिव पुत्र कार्तिक एवं गणेश के समान शास्त्रों एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपमन्यु अभी छोटे बच्चे थे। उनकी माँ उनके पीने के लिए दूध का प्रबंध भी नहीं कर पाती थीं। एक दिन जब उपमन्यु दूध पीने के लिए हट करने लगे तो माँ ने भुने पिसे अनाज का आटा घोल कर दिया। उपमन्यु ने उसे पीने से मना कर दिया। वह जान चुका था कि उसकी माँ दूध के नाम पर जो दे रही है वह दूध नहीं है। उपमन्यु ने कहा, यह दूध नहीं है माँ, मुझे दूध चाहिए, मैं दूध ही पीऊँगा। अपने पुत्र की बातें सुनकर माता की आँखों में आंसू आ गए और वह बोली, पुत्र शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। इस संसार में सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। भला हम वनों में रहने वालों को दूध कहाँ से मिलेगा? तुम रोना बंद करो, इससे मुझे दुख पहुँचता है। तब अपनी माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह बालक उपमन्यु बोला, माते, मैं शिव जी को प्रसन्न करके ही दूध प्राप्त करूँगा। तब माता बोली, बेटा, भगवान शिव तो सर्वत्र विद्यमान हैं, वे ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा प्रसन्न होते हैं। माता ने समझाकर उपमन्यु को शांत कर दिया, परंतु बालक का जिज्ञासु मन शांत न हुआ। उसने अपने मन में शिव जी के दर्शन करने का निश्चय कर लिया। उस रात जब वह अपनी माता के साथ सोया हुआ था, तभी उसकी आँख खुली और उसे लगा जैसे शिव जी उसे बुला रहे हैं। वह रात को ही घर से निकल गया। बालक ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ वनों में चला गया। उसे ना तो वन में भटक जाने का भय था, ना ही किसी हिंसक पशु द्वारा खा लिए जाने की चिंता थी। उसके मन में तो उस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के साक्षात्कार का ही संकल्प था। चलते चलते ही रास्ते में उसे एक शिवालय दिखाई दिया। बालक उपमन्यु ने शिवालय में प्रवेश किया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी की मूर्ति से लिपट गया। मूर्ति से लिपट कर वह रोता रहा। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। बालक बेहोशी में भी मंत्र का जाप करता रहा। एक पिशाच ने उस बालक को बेहोश देखा तो वह अपनी भूख शांत करने के लिए उसे उठा ले गया, परंतु शिव कृपा से एक सांप ने आकर पिशाच को डस लिया। जब वह होश में आया तो अपने को शिव मूर्ति के सामने न पाकर वह दुखी हुआ। चौंतीसवां अध्याय उपमन्यु की कथा। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, बालक उपमन्यु रोते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगा। उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भगवान शिव ने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि उनका परम भक्त उपमन्यु उनके दर्शनों के लिए भटक रहा है, तो वे तुरंत उठकर जाने लगे। तभी देवी पार्वती जी उन्हें रोककर पूछने लगी, स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? तब शिव जी बोले, देवी, मेरा भक्त उपमन्यु मुझे पुकार रहा है। उसकी माँ भी रोती हुई उसे ही ढूंढ रही है। मैं वहीं जा रहा हूँ। शिव जी यह बता ही रहे थे कि सब देवता वहां आ पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव पार्वती को प्रणाम किया और उनसे संसार में अमंगल कारक दुर्भिक्ष का कारण पूछा।
तब शिवजी ने उन्हें बताया कि उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है और मैं उसे ही वर देने जा रहा हूँ, तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ। यह कहकर शिवजी देवराज इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी पर सवार होकर बालक उपमन्यु के पास गए। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर देवेंद्र को प्रणाम किया। तब इंद्र के रूप में शिवजी बोले, बालक हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। उपमन्यु बोला, हे देवेंद्र, आप मुझे भगवान शिव में भक्ति और श्रद्धा प्रदान कीजिए। यह सुनकर इंद्र रूपी शिव जानबूझकर अपनी निंदा करने लगे। यह सुनकर बालक उपमन्यु को क्रोध आ गया और उसने उन्हें उसी वक्त वहाँ से जाने के लिए कहा। उपमन्यु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। शिवजी को सामने पाकर उपमन्यु उनके चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। तब उसे गोद में लेकर शिवजी बोले, उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा परिवार धनी हो जाएगा तथा तुम्हें दूध और घी और शहद आदि वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर शिव पार्वती ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्म विद्या ऋषि सिद्धि प्रदान की और उन्हें पाशुपति व्रत का ज्ञान तत्व ज्ञान दिया और सदा यौवन संपन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव के आशीर्वादों को पाकर उपमन्यु कृतार्थ हो गया और बोला, हे देवादिदेव महादेव कल्याणकारी सर्वेश्वर, आप मुझे अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मेरी प्रीति आप में सदा बनी रहे। मैं संसार में आपकी भक्ति का ही प्रचार प्रसार करूं। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, बालक, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। यह कहकर शिवजी देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए और उपमन्यु प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आया। श्री वायव्य संहिता संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय। श्री वायव्य संहिता उत्तरार्ध। प्रथम अध्याय। श्री कृष्ण को पुत्र प्राप्ति। संसार की सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान शिव को प्रणाम कर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैंने आपके द्वारा पूछी गई और कथा को आपको सविस्तार सुनाई है। ये सभी कथाएं अंतःकरण की कालमा को नष्ट करने वाली हैं। शुद्ध अंतःकरण की द्वारा ही देव लीलाओं के रहस्य खुलते हैं तथा उनके प्रति निष्ठा जागती है। बिना देवोपासना के शिव तत्व को नहीं जाना जा सकता। ऋषिगणों, आप कथारसिक हैं, यह मैं जान गया हूँ। अब आगे का किस कथा के विषय में सुनना चाहते हैं। सूत जी के प्रश्न को सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण के उपमन्यु को दर्शन देकर उन्हें पाशुपत व्रत करने की आज्ञा प्रदान की, परंतु इस व्रत का ज्ञान उन्हें कैसे मिला। यह बात सुनकर वायुदेव बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण ने अपने इच्छानुसार अवतार लिया और फिर सांसारिक मनुष्यों की भांति पुत्र कामना की प्राप्ति हेतु तपस्या करने मुनियों के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने जटाजूट धारण कर भस्म रमाए त्रिपुंड का तिलक लगाए मुनि उपमन्यु को देखा। श्री कृष्ण ने उनकी 3 परिक्रमा की तथा प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण को त्रायुषम जमदग्नि मंत्र देकर 12 महीने तक पाशुपत व्रत धारण कराया और पाशुपत व्रत का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने आश्रम में रहकर 1 वर्ष तक कठोर तप किया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। शिवजी ने श्री कृष्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वर के प्रभाव से श्री कृष्ण को अपनी पत्नी जामवती से साव नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वायुदेव बोले, दूसरा अध्याय, शिव गुणों का वर्णन। वायुदेव बोले, हे मुनियों, एक दिन श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु मुनि से कहा, हे महर्षि, आप मुझे देवादिदेव भगवान शिव के पाशुपत व्रत के ज्ञान को बताइए। पाशु कौन हैं और वे किस रस्सी से बंधे हैं और उससे कैसे मुक्त होते हैं। शिवजी पशुपति कैसे कहलाए। कृपा कर मेरी इन जिज्ञासाओं को शांत करें।
श्री कृष्ण जी के इन प्रश्नों को सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर सभी स्थावर जीव सर्वेश्वर शिव के ही पशु हैं। शिव जी ही उनके स्वामी हैं, इसलिए उनके अधिपत होने के कारण वे पशुपति कहलाते हैं। भगवान शिव द्वारा रचित सभी पशु मोह माया की दृढ़ रस्सियों से बंधे हैं। इसी रूप में संसारी व्यक्ति जब मोह ममता आदि के पास से मुक्त होने का प्रयास करता है तो वह और भी बुरी तरह उसमें बंधता और फंसता जाता है। कोई केवल सांसारिक साधनों द्वारा पास से मुक्त नहीं हो पाता। इसके लिए भगवान शिव की कृपा आवश्यक है। अपने भक्तों की आस्था, श्रद्धा और भक्तिपूर्ण उपासना देखकर वे उन्हें माया रूपी रस्सियों से मुक्त कर देते हैं। माया के 24 तत्वों से ही जीव बंधा रहता है। अपने जीवों को इन बंधनों में बांधने वाले स्वयं भगवान शिव ही हैं। वे उन्हें विषयों में बांधकर उनसे अपने कार्य कराते हैं। जो इन विषयों में आसक्त होकर भोगों की कामना से व्यवहार करता रहता है वह पशुता से मुक्त नहीं हो पाता। जिसे संसार के भोगों में रस नहीं मिलता वह शिव कृपा से इन पासों से मुक्त हो जाता है। महेश्वर संसार का अनुशासन चलाते हैं तो ब्रह्मा जगत का बाहर से पालन करते हैं और हव्य कव्य भी ग्रहण करते हैं। जल जगत में जीवन भरता है और पृथ्वी जगत को धारण करती है। दैत्यों का संहार स्वयं भगवान शंकर करते हैं। देवेंद्र स्वर्ग का संचालन करते हैं। वरुण जल पर शासन करते हैं। ये सब कार्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलकर संपन्न होते हैं। शिव जी का पूजन सद्गति प्रदान करता है। निष्काम भाव से ही की गई शिव आराधना मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ मुक्ति का साधन भी बनती है। तीसरा अध्याय अष्टमूर्ति वर्णन। मुनि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शिव के सगुण साकार मूर्त रूप का विभिन्न ध्यानों में नाना प्रकार से वर्णन किया गया है। ये शिव के व्यष्टि रूप हैं। भगवान शिव ने स्वयं की अंग भूता आदि शक्ति से जब इस सृष्टि की रचना की उसके बाद वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। शिव ने ही षष्ठी के रूप में अपना विस्तार किया। इस तरह भी कहा जा सकता है भगवान शिव अपनी मूर्तियों से ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश, सदाशिव शिव जी की ही प्रतिमाएं हैं। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात इनकी 5 मूर्तियां हैं। ईशान मूर्ति क्षेत्रज्ञ है। पुरुष स्थाणु मूर्ति है। अघोर मूर्ति बुद्धि तत्व को धारण किए है। देवादिदेव महादेव की वामदेव मूर्ति अहंकार की अधिष्ठात्री है। सद्योजात मूर्ति शिव जी के हृदय में निवास करती है। ईशान मूर्ति श्रोतवाणी और शब्द आकाश की अधिष्ठात्री है। ईश्वरीय मूर्ति हस्त, स्पर्श और वायु की अधिष्ठात्री है। अघोर मूर्ति नेत्र धारण रूप अग्नि की अधिष्ठात्री है। वाम मूर्ति रस जल की अधिष्ठात्री है। भगवान शिव की 8 प्रतिमाएं हैं। जिस प्रकार माला में फूल गुथे होते हैं उसी प्रकार शिव जी की मूर्तियां में संसार ग्रथित है। सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव ये शिव जी की 8 मूर्तियां हैं। इन्होंने पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र को धारण किया हुआ है। शिव जी की सारवी मूर्ति विश्वधारका है। वायु का भावी मूर्ति है और जल को धारण किए है। तेजोदीप्त रौद्री मूर्ति जगत में अंदर और बाहर विचरती है। पवन मूर्ति जगत का संचालन करती है। आकाशिमिकता मूर्ति पूरे विश्व में व्याप्त है। पशुपति मूर्ति आत्मा की अधिष्ठात्री है। ईशानी मूर्ति जगत को प्रकाश देती है। महादेव जी की मूर्ति अपनी शीतल किरणों से जगत को तृप्त करती है। 8वीं मूर्ति के कारण सारा संसार शिव रूप है। इसलिए शिव जी का पूजन और आराधना ही भय का नाश कर मोक्ष प्रदान करने वाला और समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। चौथा अध्याय गौरी शंकर की विभूति। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपसे स्त्री पुरुष जो महादेव की विभूति हैं का वर्णन करता हूँ।
भगवान शिव परम शक्तिमान हैं, देवी पार्वती उनकी शक्ति हैं और विश्व उनकी विभूति है। शुद्ध अशुद्ध पर अपर चेतन अचेतन सभी अस्वाभाविक रूप हैं। शिवजी और देवी पार्वती के वश में यह संसार है, वे ही विश्वेश्वर हैं। भगवान शिव ही संसार के सभी जीवों को भक्ति और मुक्ति देते हैं। माता शक्ति भी शिव जी के समान महाशक्ति हैं। वे चिद्रूपा शक्ति हैं जो विश्व को विभक्त करती हैं। वे ही सभी क्रियात्मक शक्ति को क्रियान्वित करती हैं। देवी पार्वती छोप पाकर नाद को पैदा करती हैं। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव, उससे महेश्वर और उससे युद्ध विद्या पैदा होती है। ईश्वर की वाणी शक्ति है, इस संसार को रचने वाली शक्ति है। इस संसार में स्त्री व पुरुषों की विभूति भगवान शिव और देवी पार्वती पर आश्रित है। शिव क्षेत्रज्ञ हैं और देवी क्षेत्र रूपा हैं। पार्वती जी पृथ्वी रूप है और शिव जी आकाश रूप है। शिव समुद्र रूप हैं तो पार्वती जी तरंग रूपा हैं। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने आपको सर्वेश्वर शिव की विभूति सुना दी है। शिव भक्तों को सायुज्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव का भजन कीर्तन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। 5वां अध्याय। पाशुपति ज्ञान योग। उपन्य बोले, हे कृष्ण जी, इस संसार में मैं सभी जीव मोह माया के पास में बंधे हुए हैं, इसलिए भगवान शिव के स्वरूप को वे जान नहीं पाते। भगवान शिव के अविकल्प प्रभावों का वर्णन ऋषि मुनिगण करते हैं। भगवान शिव को अपर ब्रह्म रूप में, ब्रह्मात्मक अनादि अनंतर रूप में, महादेव तथा भूत इंद्रिय अंतकर प्रधान विषयात्मक में अपर ब्रह्म एवं चेतनात्मक परम ब्रह्म कहलाते हैं। यह बहुत विशाल है और विश्व का विस्तार करने वाला है और ब्रह्म कहलाता है। विद्या और अविद्या ब्रह्म के रूप हैं। चेतना और अचेतना विद्या के ही रूप हैं। विश्व भगवान शिव रूप है और संसार के सभी जीव भगवान शिव के अधीन हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तो सत असत दोनों के स्वामी हैं। वे ही सत असत को क्षर अक्षर करते हैं। सभी प्राणी क्षर अव्यय एवं अक्षर हैं और परमात्मा के रूप हैं। सर्वेश्वर शिव ही षष्ठी और व्यष्टि रूप कहलाते हैं। वे ही संसार के प्रवर्तक और निवर्तक हैं। वे ही आविर्भाव और तिरोभाव का कारण हैं। देवादिदेव महादेव ही सबके स्वामी और धाता हैं। सर्वेश्वर शिव अंतर्यामी हैं जो मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण विरोधाभासों में फंसे रहते हैं। वे किसी भी बात का निश्चय नहीं कर पाते। जो मनुष्य भगवान शिव की शरण में जाते हैं उन्हें शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 6वां अध्याय शिव तत्व वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार इंद्रजाल की माया जादूगर को भ्रमित नहीं करती बल्कि उसकी लीलाओं को देखकर वह आनंदित होता है, उसी प्रकार सृष्टि रचना का आधार रूप भगवान शिव सभी प्रकार के बंधनों से सदैव मुक्त रहते हैं। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव शिव तो सब बंधनों से दूर हैं। उन्हें कोई भी माया, प्रकृति, बुद्धि और अहंकार नहीं बांध सकता। शिव तो परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे किसी वासना, मोह अथवा भोग के प्रभाव में नहीं आ सकते। बंधु अबंधु, नियता, प्रेरकपति, गुरुत्राता, अधिक सम्मान, कांक्षित अकांक्षित, जन्म मरण, विधि निषेध, मुक्ति बंधन, कोई भी सर्वेश्वर की राह में आगे नहीं आ सकता। देवादिदेव महादेव सारे संसार में व्याप्त हैं। षष्ठी से पूर्व शिव थे। षष्ठी रचना के बाद षष्ठी रूप भी शिव हैं और षष्ठी के खत्म होने के बाद भी शिव ही अवश्य रहेंगे। यह ज्ञान ही समस्त दुखों को समाप्त करने वाला है।
यही शिवोपासना और शिवाराधना का प्रतिफल है। सदा शिव के सच्चे स्वरूप को जिस प्राणी ने समझ लिया वह कभी मोह के वश में नहीं होता। हिरण्यबाहु भी शिव रूप से काल के अग्रभाग हैं। हृदय के मध्य में सर्वेश्वर शिव का ही वास है। जो भगवान शिव का परम भक्त है उसको संसार में हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सातवां अध्याय शिव शक्ति वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, परम ब्रह्म परमात्मा शक्तिशाली और विलक्षण वाले एक ही रूप हैं। सूर्य किरणों के समान ही उनकी कीर्ति दीप्यमान है। इच्छा ज्ञान और क्रिया रूप में उनकी अनेक शक्तियाँ विद्यमान हैं। इसी शक्ति के फलस्वरूप शिव पुरुष एवं पुरुष हुए और ज्ञानदायिनी आनंदमयी देवी पार्वती सूक्ष्म शक्ति कहलाई। प्रज्ञा श्रुति स्मृति रूपी शिव विद्या है। भगवान शिव ही वैद्य हैं। भगवान शिव की शक्ति विश्व को मोहने वाली और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अपने हृदय में शिव शक्ति के स्वरूप का ध्यान करने वालों को परम शांति प्राप्त होती है। शिव शक्ति का तादात्म्य संबंध है। मुक्ति की कामना करने वालों के लिए ज्ञान एवं कर्मों की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति तो भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रसन्न होते ही प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव के प्रसन्न होते ही मुक्ति सुलभ हो जाती है। भगवान शिव की भक्ति उन्हें प्रसन्न करती है। देवादिदेव महादेव जी में भक्ति भावना रखने वाले जीवों को मुक्ति मिल जाती है। साग और अनंग दोनों सेवा भक्ति कहलाती हैं। सर्वेश्वर शिव की ध्यान साधना करने से समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। तप कर्म जप ज्ञान ध्यान और चंद्रायन व्रत तप हैं। परमेश्वर शिव का नाम जपने व चिंतन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव शास्त्रों में भी इस ज्ञान का वर्णन है। 8वां अध्याय व्यासावतार। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब आप वेदों का सार सुनाइए। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, जब सर्वेश्वर शिव ने सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा की उस समय उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को पैदा किया और उन्हें सृष्टि रचने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने वर्ण और आश्रम की व्यवस्थाएं की। फिर यज्ञार्थ सोम रचना की। सोम द्वारा स्वर्ग बना। तत्पश्चात सूर्य पृथ्वी अनल यज्ञ विष्णु एवं और इंद्र आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। परमात्मा ने जब देवताओं के ज्ञान का हरण कर लिया था तब सब देवता भगवान रुद्र से पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब रुद्रदेव बोले, हे देवगण, मैं पुराण पुरुष त्रिकाल बाधित भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाला हूँ। मैं ही सबका नियंता हूँ। यह कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। फिर सोम मंत्र से आराध्य भगवान शिव और देवी पार्वती की वे स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति सुनकर देवादिदेव महादेव जी ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। तब अपने सामने पाकर देवता उन्हें प्रणाम करने लगे और बोले, हे स्वामी, हमें अपने पूजन का विधान सुनाइए। यह सुनकर भगवान शिव ने अपने चतुर्मुखी तेज रूप का दर्शन कराया। शिव जी का अद्भुत स्वरूप देखकर देवताओं ने शिव जी को सूर्य और देवी पार्वती को चंद्रमा मानकर अर्घ्य प्रदान किया। तब देवताओं को शिव तत्व का अमृतमय ज्ञान देकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। 9वां अध्याय शिव शिष्यों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, हे मुनीश्वर, मैंने सुना है कि देवादिदेव परमेश्वर शिव हर युग में लोक कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। इन अवतारों में उन्होंने किसे अपना शिष्य बनाया, उनके विषय में बताइए। तब मुनि उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी, श्वेत सुतार, मदन, सुहोत्र, ककलोगाक्षी, महामायावी, जैगी सव्य, दधिवाह, ऋषभ मुनि, उग्र अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा मुनि, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, अट्ठाहस, दारुक, लागुली, महाकाल, सूली, दंडी, मुंडी, सहीगुण, सोम शर्मा और नकुलीश्वर, ये 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग
क्रम से 28 योगाचार प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांति चित्त वाले 4-4 शिष्य हुए हैं। इनमें से प्रत्येक शांति चित्त वाले 4-4 शिष्य हुए हैं, जो श्वेत से लेकर ऋष्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व, श्वेत लोहित, दुंदुभि, शतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पासनासन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुर्तिक्रम, सनत कुमार, शनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज, सारस्वत, मेघ, मेघवाह, सुवाह, कपिल, असुर, पंचशिख, वास्कल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, केतुश्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशव, लंबकेशक, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य, सिद्ध, सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, सविष्टक, कुणी, कुणबाहु, कुशरीर, कैनित्रक, काश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाच, श्रवा, सुवीर, शावक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंत, जैमिनी, कुबोध, कुस्कंधर, प्लक्ष, दारभायणी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिग, श्वेतकेतु, उसिज, ब्रह्मदस्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, युवनाश्व, सरद्वस, छगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रवाहुक, उलूक, विद्युत, संबूक, आशुलायन, अक्षपाद, कणाद, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य। ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सबके सब सिद्ध पाशुपात हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केस ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते हैं, और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्राय फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ, इस अभिमान से युक्त होते हैं, सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। वे अपनी कठोर साधना से संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर को मथले देते हैं। फलस्वरूप संसार बीज का ही नाश हो जाता है। इसे ही समस्त प्रकार के कर्मों का क्षय कहते हैं। ऐसे में स्थूल सूक्ष्म शरीर को कारण हमारा शरीर भी विगलित हो जाता है। इसी को मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। जो योगाचार इस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को ज्ञान मानकर सदा शिव की आराधना करता है, वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए।
10वां अध्याय शिवोपासना निरूपण। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव से देवी पार्वती ने क्या प्रश्न किया और शिव जी ने उसका क्या उत्तर दिया। तब उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आप प्राणीजन पर किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। तब शिव जी बोले, हे प्रिय, मुझे प्रसन्न करने का एकमात्र साधन श्रद्धा भक्ति है। मैं कर्म, जप, यज्ञ एवं समाधि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना भक्तिपूर्ण आराधना से। जिस भक्त के मन में श्रद्धा हो वह मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ वार्तालाप भी कर लेता है। अतः जो मुझे अपने वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु और वही इस लोक में सभी वर्णों की रक्षा करता है। जो अपने वर्णाश्रम में धर्मों का पालन करता है उसी को मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे को नहीं। धर्म के मार्ग का अनुसरण करके विद्वजन की श्रद्धा भावना बढ़ती है। वे जीव जो एकाग्रचित्त होकर मेरा ध्यान करते हैं मेरी भक्ति को प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रम पर चलने वाले जीव मोह, माया और पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। सनातन धर्म के ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग नामक 4 पद हैं। भक्ति पूर्वक साधना ज्ञान कहलाती है। 6 मार्गों से किए गए शुद्धि विधान को क्रिया कहते हैं। वर्णाश्रम युक्त विधि से पूजन अर्चन को चर्या कहा जाता है। मेरी भक्ति में अपने हृदय को लगाकर अन्य वृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। निर्मल हृदय से भक्ति पूर्वक ध्यान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले विरक्त पुरुषों को ही ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान ये मेरे भजन के 5 प्रकार हैं। पूर्व वासनावश ब्रह्म अथवा अभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। बाहरी शुद्धि को शुद्ध नहीं समझना चाहिए। आंतरिक शुद्धि से ही आत्मशोधन होता है। भजन ब्रह्म हो या आंतरिक, दोनों में ही भाव होना चाहिए और प्रेम और समर्पण के बिना पूजन निरर्थक है। 11वां अध्याय ब्राह्मण कर्म निरूपण। त्रिलोकीनाथ परमेश्वर शिव बोले, हे देवी, 3 बार नहाना, अग्नि कर्म करना, लिंग पूजा, दान, ईश्वर भाव, दया भाव, सत्य, संतोष, आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, पढ़ना पढ़ाना, उपदेश, ब्रह्मचर्य, श्रवण, तप, क्षमा, शौच आदि वर्ण धर्म हैं। ब्राह्मणों के लिए क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, तत्व ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन, सर्वसंग में निवृत्त आदि परम आवश्यक है। ब्रह्मचारियों को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। सभी वर्णों की रक्षा करना, शत्रुओं पर विजय, दुष्टजन वध, ऋतुकाल में स्त्रीगमन, सेना रक्षण एवं मेरे भक्तों पर पूर्ण विश्वास करना आदि क्षत्रिय धर्म है। वैश्य धर्म गौरक्षा, व्यापार और खेती करना है। सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का धर्म है। गृहस्थियों को अपनी गृहस्थी का ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य, पत्नियों को पति आज्ञा का पालन करना चाहिए। विधवा स्त्रियों को भूमि, शयन, धर्म, व्रत, दान, तप, शांति का पालन करना चाहिए। व चतुर्दशी, पूर्णमासी व एकादशी का व्रत करना चाहिए। मेरी आराधना करने वाले प्राणीजन को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। 12वां अध्याय पंचाक्षर मंत्र की महिमा। मुनि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, वेदों एवं शास्त्रों में ओंकार और षणाक्षर मंत्र की महिमा का गुणगान किया गया है। यह मंत्र भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। वेदों का सार रूप होने के कारण इसके अर्थ में बहुत सी सिद्धियां विद्यमान हैं। यह मंत्र परम मुक्तिदाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मनोरंजक तथा परे से भी परे है। इस मंत्र की बड़ी महिमा है। अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी यह तीनों गुणों से परे है। पंचाक्षर मंत्र सभी
विद्याओं का बीज है। यह मंत्र सर्वज्ञ एवं समर्थ है। ओम में ब्रह्म स्थित है। नमः शिवाय में ईशान नामक सूक्ष्म ब्रह्मांड स्थित है। भगवान शिव तो सदा इस मंत्र में निवास करते हैं। यह मंत्र संसार से मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस मंत्र पर अविश्वास करने वाला अधर्मी मनुष्य नरक का भागी होता है। इस पंचाक्षर मंत्र में 7 करोड़ मंत्र हैं तथा अनगिनत उपमंत्र हैं। पंचाक्षर मंत्र एवं षडाक्षर मंत्र में संपूर्ण शिव ज्ञान तथा सभी विद्याओं के तत्व हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय नामक महामंत्र है, उसे अन्य किसी शास्त्र के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं होती। 13वां अध्याय कालीनाशक मंत्र। देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, कलयुग में पाप रूपी अंधकार निरंतर बढ़ता जाता है। धर्म से विमुखता आ जाती है। धर्म के आचार विचार सभी परंपराएं एवं मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं। तब उसमें आपके भक्तों की क्या गति होगी और वे कैसे मुक्ति हो पाएंगे। पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, हे देवी, कलयुग में पंचाक्षर मंत्र का भक्तिपूर्वक जाप करने वाले मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। पापियों, निर्दयी एवं कुटिल जन भी श्रद्धा भावना से पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से भवसागर से पार हो जाते हैं। पंचाक्षर मंत्र के जपने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह सर्वोत्तम मंत्र है। महर्षि इसी मंत्र के प्रभाव से स्वधर्माचरण करते हैं। प्रलय आने पर सभी स्थावर जंगम जीव नष्ट हो जाते हैं। तब मैं ही एकमात्र जीवित रहता हूँ। सारे वेद और शास्त्र मुझ में लीन हो जाते हैं। फिर नई सृष्टि का आरंभ होता है। सृष्टि के पुनः आरंभ में जब श्रीहरि क्षीर सागर में सो रहे थे, उस समय उनकी नाभि से पंचमुखी ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। उन्होंने सृष्टि की रचना करने हेतु मेरी तपस्या की। तब मैंने ब्रह्मा जी को साक्षात दर्शन देकर उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा दी। इसी मंत्र के प्रभाव से उन्होंने देवताओं, दानवों, ऋषियों एवं प्राणीजनों की रचना की। नमः शिवाय यह 5 अक्षरीय मंत्र महिमावान है और सारे जगत का बीज रूप है। इसे वेदों से उत्तम माना गया है। मेरे द्वारा प्रकट प्रथम विद्या यही है। वामदेव इसके ऋषि हैं और पंक्ति छंद हैं। मैं इस मंत्र का देवता हूँ। यह मेरा परम प्रिय मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र कलयुग में इस भवसागर से तारने वाला मंत्र है। 14वां अध्याय व्रत ग्रहण करने का विधान। भगवान शिव बोले, हे प्रिय, ऐसा व्रत जो क्रिया और श्रद्धा से हीन हो निष्फल होता है। तभी सिद्ध व्यक्ति श्रद्धा भाव बढ़ाते हैं और तत्वज्ञाता गुरु की शरण में जाते हैं। प्राणीजन शरीर, मन और वाणी द्वारा उनका पूजन करते हैं और यथा योग्य वस्तुओं का दान करते हैं। इसलिए जब प्राणीजन गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु उन्हें मंत्र की दीक्षा देते हैं और जब शिष्य का अहंकार भाव व्याप समाप्त हो जाता है तब उसे घृत से स्नान करा आभूषण से भूषित कर ब्राह्मणों का पूजन करें। फिर गौशाला या मंदिर में जाकर विधि पूर्वक ज्ञान का उपदेश दें। गुरु द्वारा दीक्षित मंत्र का प्रतिपादन 108 बार जाप करना चाहिए। इससे परम गति प्राप्त होती है। वाचिक जप का फल 1 गुना, उपांशु जप का 100 गुना, मानस का 1000 गुना, सगर्भ का 1,00,000 गुना होता है। मंत्र के अंत में ओंकार होना चाहिए। ध्यान के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौ के पास ही जप करना चाहिए। वशीकरण हेतु पूर्व, घात करने हेतु दक्षिण, धन प्राप्ति हेतु पश्चिम, शांति हेतु उत्तर की ओर मुख करके जाप करना चाहिए। आचारहीन व्यक्तियों को लोक निंदक माना जाता है। तप, उत्तम धन एवं श्रेष्ठ विद्या को आचार माना जाता है। निंदक मनुष्य को परलोक में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए हमें सदाचार का पालन करना चाहिए। गुरु द्वारा दीक्षित मंत्र पतित चांडालों को भी सुधारने वाला तथा परम गति प्रदान करने वाला होता है।
दीक्षा विधि 15वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप मुझे विश्व शिव संस्कारों के बारे में बताइए। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, मनुष्य द्वारा 6 मार्गों को शुद्ध कर लेना संस्कार कहलाता है। ज्ञान प्रदान करने वाले तथा बंधनों का नाश करने वाले संस्कार दीक्षा कहलाते हैं। साववी शाक्ति एवं मांत्री सांभवी दीक्षा 3 प्रकार की होती है। साववी तीव्र और तीव्रतरा 2 प्रकार की होती है। पाप नष्ट करने वाली तीव्र तथा आनंद प्रदान करने वाली तीव्रतरा सांभवी दीक्षा कहलाती है। योग मार्ग से शिष्य शरीर में प्रवेश कर गुरु द्वारा दी गई दीक्षा शाक्ति दीक्षा कहलाती है। कुंडल सहित की गई क्रिया दीक्षा मांत्री दीक्षा कहलाती है। शिष्य को अपने गुरु के गौरव को बढ़ाने हेतु नित्य उनका पूजन करना चाहिए। गुरु और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। हमें गुरु आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। गुणवान गुरु जो सर्वेश्वर शिव के परम भक्त हैं, परम मुक्तिदायक हैं। गुरुदेव अपनी शरण में आए ब्राह्मण शिष्य की 1 वर्ष, क्षत्रिय की 2 वर्ष एवं वैश्यों की 3 वर्ष तक परीक्षा करें। जो शिष्य दुख एवं ताड़ना पाकर भी मौन रहे और दुख का अनुभव न करे, उन्हें शिव तत्पात्र एवं शिव संस्कार योग्य जानना चाहिए। परीक्षा लेने के पश्चात गुरु को सप्रेम दीक्षा देनी चाहिए। 16वां अध्याय शिव भक्त वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, समयाहृय संस्कार को ग्रहण करते समय सर्वप्रथम शुभ दिन और शुभ समय देखें। भूमि पर शिल्प से मनोहर मंडल की रचना करें, जिसके मध्य में वेदी हो। ईशान कोण से 8 दिशाओं में कुंडल बनाएं। फिर चंदोबा ध्वजा पताका मालाओं से उसे शोभित करें। वेदी के मध्य में सुंदर मंडप होना चाहिए। फिर सोने चांदी द्वारा ईश्वर का आह्वान करें। सोना चांदी न होने पर चावल सिंदूर पुष्पों के आवाहन करें। 2 हाथ लंबा श्वेत या लाल कमल बनाएं, जिसमें 8 कर्णिका हों। वेदी पर धान, चावल, सरसों, तिल, पुष्प कुशा बिछाकर कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरकर सुगंधित पुष्प, अक्षत, कुशा पूर्वा डालें तथा उस पर नया लाल वस्त्र लपेटें। स्वयं आसन ग्रहण करें। मंडल के मध्य में महेश्वर का पूजन करें। फिर भगवान शिव का आह्वान करते हुए कलश का पूजन करें। दक्षिण में शिवजी के अस्त्रों को पूजें तथा मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ आरंभ करें। शिव अग्नि में प्रधान आचार्य होम करें तथा भगवान शिव से सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। फिर शिष्य शिवजी की 3 बार परिक्रमा करें और दंडवत प्रणाम करें। फिर शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए शास्त्रानुसार गुरु शिष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मूल मंत्र के तर्पण में 10 आहुतियाँ दें। तत्पश्चात शिष्य पुनः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और पुनः कुश के आसन पर बैठें। गुरु शिव नाम जपते हुए शिष्य के शरीर पर भस्म लगाएं। फिर शिष्य के कान में शिव मंत्र का उपदेश दें। मंत्र की शिक्षा लेकर शिष्य उस मंत्र का उच्चारण कर शिवजी को प्रणाम करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को अभिमंत्रित रुद्राक्ष व शिव मूर्ति भेंट करें और शिष्य उसे सम्मानपूर्वक ग्रहण करे। 17वां अध्याय शिव तत्व साधक। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, कला, तत्व, भवन, वर्ण, पद, मंत्र आदि 6 अध्याय हैं। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और अतीत 5 अध्याय हैं। जो आवरक्त कहे जाते हैं, पृथ्वी को तत्वाध्वा कहा जाता है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तो तत्व सहायक हैं। उनके तत्वों की गणना करना असंभव है। अभिमंत्रित रुद्राक्ष भेंट करने के बाद गुरु को शिष्य सहित मंडल में जाकर शिव पूजन करना चाहिए। 4 सेर चावलों की खीर बनाकर आदि खीर भगवान शिव को अर्पित कर देनी चाहिए। फिर नकार, मकार आदि 5 कलशों पर 5 वर्ण धारण कराएं। मध्य में ईशान, पूर्व में पुरुष, दक्षिण में अघोर, पश्चिम में सद्योजात, उत्तर में वामदेव को स्थापित करें। कलशों को
प्रोक्षित कर हवन आरंभ करें। फिर आदि खीर को होम कर दें, बाकी को प्रसाद समझकर ग्रहण करें। तर्पण कर्म कर पूर्णाहुति दें। ओम नमः शिवाय से प्रदीपन कर दीन आहुतियाँ दें। कन्या द्वारा काते गए सूत को अभिमंत्रित कर शिष्य की शिखा में बांध दें और पूजन करें। भगवान शिव का ध्यान और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए शिष्य रात्रि को सोएं और रात्रि में जो स्वप्न दिखे उसे विस्तार पूर्वक अपने गुरु को बताएं। 18वां अध्याय षड्ध्वज शोधन विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, तत्पश्चात आचार्य की आज्ञा से स्नान कर नित्य कर्म कर ध्यान लगाकर हाथ जोड़कर वहाँ से प्रस्थान करें। पुष्प अर्चन और शिव नाम का उच्चारण करते हुए मंडल में आकर ईशान देव का पूजन करें, अग्नि होम करें। फिर आहुतियाँ डालकर वागीश्वरी का पूजन कर वागीश को प्रणाम कर मंडल में देवता का पूजन करें। गुरुदेव शिष्य को मंत्रों द्वारा शुद्ध करें। फिर पूर्ण आहुति देकर ब्राह्मण का पूजन करें। 3 आहुतियाँ डालकर भगवान शिव का स्मरण करें। तत्पश्चात नील रुद्र वागीश्वरी तेजस्विनी शिव शक्ति का चिंतन करें। फिर गुरु कैंची का प्रयोक्षण कर शिव की शिखा छेदन करें। फिर उसे गोबर में स्थापित कर अग्नि में होम कर दें। मंडल में विराजमान भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे देवादिदेव, कृपा निधान, आपकी परम कृपा से ही षड्ध्वज का शोधन हुआ है और इसे अव्यय धाम की प्राप्ति हो। आप नाड़ी संधान के साथ पंचभूतों की शुद्धि करें। फिर 3 आहुतियाँ डालते हुए अणिमा का निरूपण करें। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और देवी जगदम्बा का पूजन कर अपने पुण्य कार्य को सफल करने की प्रार्थना करें। 19वां अध्याय साधन भेद निरूपण। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, मंडप के मध्य में भगवान शिव का पूजन करके वहाँ कलश की स्थापना करें और फिर हवन करें। हवन करने हेतु शिष्य को सिर खोलें हुए मंडप में बैठा दें। उसके पश्चात 100 आहुतियों का हवन करने के बाद सुगंधित पुष्प मिले जल से अभिषेक करें और शिष्य को देवादिदेव भगवान शिव संबंधी विद्या प्रदान करें। तत्पश्चात शिष्य को साधन करने की रीति बताएं। साधन उपदेश को शिष्य ग्रहण करके गुरुदेव के सामने ही मंत्र का उच्चारण करे। साधन मूल मंत्र का पुरुषोच्चारण होता है। इस प्रकार विधि विधान से भक्ति पूर्वक आराधना पूर्ण करने के पश्चात खीर का प्रसाद अर्पण करें और दंडवत प्रणाम करें। तत्पश्चात आसन पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए ध्यान लगाकर दीक्षित मंत्र का जाप करना आरंभ कर दें। इस मंत्र के 1 करोड़ अथवा सामर्थ्यानुसार जाप करें। इस प्रकार इस मंत्र का उपदेश देने वाले गुरु उपदेश पाने वाले शिष्य के लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त ना किया जा सके। 20वां अध्याय अभिषेक। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, जब शिष्य दीक्षित मंत्र को साध ले तब उसे पाशुपति व्रत धारण कराएं। फिर उसे अभिषेक करने के लिए आसन पर बैठा दें। पंचकलाओं से पूर्ण कलश स्थापित कर भगवान शिव का पूजन करें। मध्य के कलश के जल से शिष्य का अभिषेक करें। फिर देवादिदेव भगवान शिव को सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से सुशोभित कर शिव मंडल में आराधना करनी आरंभ करें। 108 आहुतियाँ डालकर हवन संपन्न करें। फिर शिव जी की मूर्ति को वहाँ से उठा लें। शिव घट तथा अग्नि का पूजन और आराधना करें। फिर अश्वशोधन की क्रियाएं पूर्ण करें। भगवान शिव में असीम श्रद्धा और भक्ति भाव रखने वाले और शिव शास्त्रों को जानने वाले विद्वान और ज्ञानी ही शिव मंत्र को दुर्लभ समझते हैं, इसलिए शक्ति संस्कार कर निरूपण करते हैं। इक्कीसवां अध्याय कर्म निरूपण।
श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब आप मुझे कर्मकर्ता पुरुषों के नित्य कर्मों के बारे में बताइए। तब मुनीश्वर उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, सत्पुरुषों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर सर्वप्रथम भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। अरुणोदय होने पर घर से बाहर शौच से निवृत्त होकर स्नान करें, फिर आचमन कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। 3 मंडलों की रचना कर भगवान शिव के मंत्र का जाप करना आरंभ करें। घुटनों के बल बैठकर शिव जी को प्रणाम करके अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए जल में कुशा डालें, फिर शरीर पर भस्म धारण करें। मस्तक, छाती और दोनों भुजाओं पर त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात गले, कानों और हाथों में रुद्राक्ष धारण करें। ब्राह्मणों को सफ़ेद, लाल, पीत रंगीन नए वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र धारण करने के बाद पूजा के स्थान पर उत्तर की ओर मुख करके बैठें और हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान से उठने पर शिव नामाष्टक का पाठ कर गुरु को श्रद्धावनत होकर प्रणाम करें। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। दुई कानन चतुरानन पंचानन, जय स्वामी पंचानन राजय। हंसानन गरुणासन, हंसानन गरुणासन, रसवाहन साजय। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सो है, स्वामी 10 भुज आते सो है। तेरे गुण रूप निरखता, तेरे गुण रूप निरखता, प्रभुवन जाने मोह है। ओम जय शिव ओंकारा। अछ माला वन माला, रुंडे माला धारे, प्रभु रुंडे माला धारे। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले ससधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे। हंसादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। दुख हारी सुखकारी, दुख हारी सुखकारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अब वेका, स्वामी जानते अब वेका। प्रणमाक्षर में शोभित, प्रणमाक्षर में शोभित, देती नौ एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती कोई नर गावे, स्वामी प्रेम साहित्य गावे।
कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, स्वामी बाजू शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय, बोलो कार्तिक जी की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। जय शंकर जय शंकर, शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय शंकर, शंकर शंकर कैलाशपति। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर जय कृपामि शंकर, जय शंकर जय कृपामि शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर जय शंकर, शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय नमामि शंकर, जय शंकर के। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय। बोला तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोलेन देव चंदेव सूर्यदेव की जय, पीरवा सिद्धवा भूमि बाबा की जय, रामचंद्र सीता माता की, लक्ष्मण जी की जय, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय। बोला कृष्ण भगवान राधिका माता की जय। बोलो सभी दई देवतन की जय। बोल हर हर महादेव शंभू।